देवज्योति जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि सीधा सीधा ये जो एम फैक्टर आया है उसमें मल्ला फैक्टर भी और मुस्लिम फैक्टर भी है। अच्छा देवज्योति जी, आपसे कुछ ही देर में मैं संपर्क करूंगी। मुझे ये बताया जा रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए और प्रकाश मिश्रा भी, सत्य प्रकाश मिश्रा भी। रोहन जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो जेडीयू की तरफ से भी कहा गया है कि मुस्लिम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा और कैसे करेंगे, खासकर जब एमवाय समीकरण की बात होती है, लेकिन ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए रूबिका जी, फर्क साफ है और जिसको महागठबंधन मास्टर स्ट्रोक बोल रहा है वो उनका आखिरी ब्रेन स्ट्रोक साबित होगा। कल जो हुआ, मैं उसके पीछे का खेला आपको थोड़ा सा समझना चाहूंगा रूबिका जी। दोनों युवराज करीब 1000 किलोमीटर तक साथ घूमे और फिर भी कभी भी तेजस्वी के नाम का जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी जी से, उन्होंने अपनी कन्नी काट ली कि नहीं वो सीएम कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का आकलन था कि अगर उनके नाम को डिक्लेयर किया जाता है तो जंगल रूज का जो स्टिकर छुपा हुआ था, धब्बा जो है वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा और कभी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके भ्रष्टाचार, लालू परिवार के भ्रष्टाचार की बात हो, जंगल राज की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उससे अलग रहना चाहती थी। पर बाद में क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने खेला इंडी गठबंधन के साथियों के साथ किया, आम आदमी पार्टी हो या जेएमएम हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वही खेला बिहार में और कई जेडीयू के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन जब बनाया तब खेला किया था। उसका बदला जो है आरजेडी ने बिहार में ले लिया वीआईपी के साथ में मिलकर। जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी उनको डिक्लेयर करने के लिए, चुनाव के 15 दिन पहले कनपट्टी के बंदूक रख के उनके मुंह से डिक्लेयर करवाया गया। जो कांग्रेस दलित के नाम की राजनीति करती है संविधान की, उसके दलित अध्यक्ष होने के बावजूद भी उसके नेता को डिप्टी सीएम भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। जो कांग्रेस माइनॉरिटी की राजनीति करती है उसके मुंह से वीआईपी के नेता को डिक्लेयर किया डिप्टी सीएम। ये खेला नहीं है तो और क्या है? तो मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा बिहार के पर्सपेक्टिव में कल जो हुआ है वो मुझे लगता है इनके जो ताबूत में आखिरी किल साबुत होगा। और महागठबंधन जो पहले ही पूरी तरह से जो अंदर अंदर के झगड़ों में हार चुका था, कल उनकी फाइनल हार साबित हो गई। मुझे और एक चीज रूबिका जी, उनके जो भी यहां पे प्रवक्ता में सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सीटों पे महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन है, क्या उनकी जाने की हिम्मत है कहने की कि नहीं तेजस्वी हमारे डेप्यूटी सीएम के कैंडिडेट है? अरे अंदर अंदर घर में बैठ के डिक्लेयर करने से क्या होगा? जनता स्वीकार तो करनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा रूबिका जी, क्योंकि करीब 4 महीने से मैं यहां पे हूं, इन्होंने डिक्लेयर करके वापस जंगल राज की छवि बिहार की जनता के सामने रख दी है और चुनाव के पहले ही उनकी हार जो है निश्चित हो चुकी है। आज भी आप जंगल राज पर जो है दाव अपना खेल रहे हैं। कन्हैया भिलारी जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है वो अति पिछड़ा और दलित वर्ग की तरफ इशारा किया है। आज उन्होंने फिर जंगल राज जो है याद दिलाया है और वो बकायदा ट्वीट्स जो हो रहे हैं, आपने देखा होगा एक्स पर गाने चल रहे हैं, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं इन इलाकों में, वो 2 नली बंदूक के साथ और वो तमाम दूसरे हथियारों के साथ गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। यही याद दिलाया जा रहा है। इसी पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी अब ये नहीं कहते हुए दिखाई देगी कि हमने 20 साल में क्या किया। दिखाना ये चाहिए कि हमने 20 साल में क्या किया। ये बंदूक लेकर घूमने वाले, राइफल लेकर के घूमने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, और इसलिए उस पर मुझे ज्यादा बहस नहीं करना है। दोनों तरफ से विनेबिलिटी को देख करके बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। दोनों तरफ बराबर की संख्या में दोनों तरफ हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। और ये हम पत्रकार हैं, 45 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। इस तरह के वीडियोज हम लोग लालू के राज में बड़ा मैनेज करके बनाया करते थे कि चलिए किसी एसपी से बात कर लिए, जरा वर्दिया हटवा दीजिएगा, मुंह बंद करा दीजिएगा, फलवा दे दीजिएगा, दाना हम लोग को जरा करना है। ये सब बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। दूसरी बात अभी मैं सुन रहा था, बहुत ये है कि उन लोगों दलित से कोई डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, मुसलमान से कोई नहीं हुआ। रूबिका जी, बिहार में राजपूत एक टांग पर खड़ा होकर के लोकसभा चुनाव में इनको वोट दिया था। बिहार से एक राजपूत केंद्र में मंत्री नहीं है। आप आरकेसी को हारने के बाद भी नहीं आपने बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने बना दिया। तो ये सब, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि गलत किया। उनको सोच होगी, वो बनाया
लेकिन यहां भी उनकी सोच है कि नहीं भाई सहनी के पास ज्यादा वोट है। आप कह रही हैं 2% है सहनी का, वो कहते हैं कि हमारा 10% से ज्यादा है। ये लोग सर्वे कराए हैं, सर्वे में आया होगा कि नहीं इनको बनाने से हमको पॉलिटिकल फायदा होगा, इलेक्टोरल फायदा होगा, उन्होंने बना दिया। आपको ना मैं सुन नहीं पा रही हूँ, जितना मैं बस आखिरी की एक लाइन सुन पाई हूँ कि आप कह रही हैं 2% है, मैं कह रही हूँ चलिए ज्यादा परसेंट भी है। ये MY समीकरण की जब बात होती है तो मुस्लिम यादव की बात होती है ना, ये तो आप इससे तो परहेज नहीं करेंगे। MY समीकरण आज की तारीख में आप बदल दें ये कहकर नहीं महिला और यूथ है, ये तो बेबानी बात हो जाएगी। हम भी जानते हैं वोट बैंक जब जिक्र होता है तो वो मुस्लिम और यादवों की बात होती है, तो वो बराबरी का हक मुसलमान जब मांगता है रिप्रेजेंटेशन में, तो वो देने से महागठबंधन क्यों चूक जाता है? और फिर डराया जाता है कि अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो वो सामने बैठी हुई है बीजेपी। आज हर मुसलमान घर में इस बात की चर्चा तो है, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तो बात करना शुरू कर ही दिया है। ठीक है रूबिका जी, मैं कहाँ कहता हूँ, आप सही बता रही हैं। लेकिन जब बात होती है बीजेपी की तो सवर्ण की भी बात होती है। इस बार भी उन्होंने 86 सवर्ण को दिया है, 86। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसमें राजपूत सबसे ज्यादा हैं सवर्णों में, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आती है तो कहाँ दिया उन्होंने? कहाँ बताइए? एक जाति को उन्होंने, राजपूत जाति को इन्होंने क्या दिया है? नहीं सुन पाई, इसलिए काउंटर नहीं कर पाऊंगी और काउंटर प्रश्न भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है अंसार रजा साहब आपको सुन रहे हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली जहां मैं मौजूद हूं ना वहां थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, पर कोई बात नहीं, कुछ चीजें जो है मैं सुन पाई हूं। अब शायद नेटवर्क ठीक हो गया है। अंसार रजा साहब आपने सुना बिलारी जी क्या कह रहे हैं? रूबिका जी देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से बात करेगी, जेडीयू अपने हिसाब से बात करेगी, दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से बात करेंगी। पहले तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि गिरिराज सिंह ने जो बात कही है कि जो लोग फ़ायदा हासिल करते हैं मोदी सरकार से और बीजेपी को वोट नहीं करते हैं वो सब नमक हराम हैं, ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उनके इस जुमले पर ना तो प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो कोई बात करने को तैयार हैं, और ना हमारे जो बीजेपी के रोहन गुप्ता साहब बैठे हैं ना वो बात करेंगे, ना सत्यप्रकाश जी बात करेंगे। क्या सत्यप्रकाश जी ये बात दावे से कह सकते हैं कि हाँ गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है? आप कहलवा दीजिए इनसे, सत्यप्रकाश जी से जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। दूसरी चीज़, अब बात चल रही है कि साहब वो मुख्यमंत्री, उन्होंने उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया मुसलमानों को, तो रोहन गुप्ता की पार्टी कल से जो है इस को ढो रही है, तो तुम ऐलान कर दो ना, उसमें बुरा क्या है? तुम ऐलान कर दो कि भाई बीजेपी बनाएगी मुख्यमंत्री अगर हमारी सरकार बनती है तो। अरे कब तक ऐसे रहेंगे मौलाना साहब? नहीं, मुसलमान कब तक ऐसे रहेंगे? आई ना, अब आ गई ना, अब वही मुझे दे दो, अब वहीं आ गई ना। अब सुनिए, रुकिए मौलाना साहब, रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। मैंने आपको सुना, नहीं मौलाना साहब आप सुनेंगे? आप नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, पहले आप मुझे सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी बोला है, मैं समर्थन नहीं करती हूँ गिरिराज सिंह का, और कोई हिंदुस्तानी जो है गिरिराज सिंह का समर्थन नहीं करेगा अगर वो ये कहते हैं कि उनको वोट नहीं करते वो नमक हराम है। अगर इस तरीके की कंट्रोवर्शियल बयान वो दे रहे हैं, और अभी परसों मैं उनसे मुलाकात करने वाली हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये सवाल पूछूंगी और एकदम डंके की चोट पर पूछूंगी, ठीक है सर? अब आ जाते हैं इस मुद्दे पर। मैंने आपसे सवाल पूछा, रुकिए मौलाना अंसार रजा, रुकिए, आप सुनिए जी, मेरी बात सुनिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर बात कर लें, उनको जो है उप मुख्यमंत्री पद दे दें, उनको राशन पहुंचा दे, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं पहुंचा दे, लेकिन जब वोट देने की बात आए तो आप ये कहेंगे कि हम क्यों देंगे वोट? हमें तो 2002 के दंगे याद आते हैं। तो मतलब देने के लिए सब आपके पास आ जाएं,